रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। अच्छा जनाब, बिलाल ज़मान साहब इस हमारे साथ मौजूद होते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जी जी, बेहतरीन। अच्छा जनाब, मार्का हक के हमने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स देखे दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और हर साल अब तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 10 मई जो है मार्का हक के हवाले से एवरी ईयर जो है इसको मनाया जाएगा। अब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मार्का हक के बाद मार्का मईशत भी जो है वो जीतना होगा। और ये भी कहा कि मार्का हक में कामयाबी ने पूरी कौम पर जिम्मेदारी याद कर दी कि मईशत को मजबूत बनाया जाए। तो मईशत को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी ज़रूर लोगों पर भी होगी, लेकिन ये तो हुकूमत पर नहीं होनी चाहिए। ये देखें, जो बात एहसन इकबाल ने की है, इससे मेरे ख्याल से कि इनकार तो किसी को नहीं है। और बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि बड़े फोकस के साथ जो है ना, मतलब ये कि ये होना चाहिए। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब ये अपोजिशन में थे तब भी जो है ना वो मिसाक मईशत की बात की थी। तो जब तक हम एक देखें लॉन्ग टर्म प्लान के साथ, हम चाइना का मॉडल फॉलो करते हैं, जापान का मॉडल देखते हैं, वियतनाम का मॉडल देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो है ना वो स्कैंडिनेवियन और यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जिनकी एक एक प्रोडक्ट, मतलब है कि वो मुल्क जो है वो एक एक प्रोडक्ट के सर के ऊपर जो है ना अपनी इकोनॉमी जो है ना वो उन्होंने स्टेबल की हुई है। बिल्कुल और ठीक। उनके भी रिजर्व्स जो है वो पाकिस्तान के रिजर्व से कई गुना जो है ना वो ज्यादा है। तो ये मतलब है कि अभी हमने वो एक खबर वो भी डिस्कस की थी कि एक वो जो पाकिस्तानी बच्चा है, उसकी एक कंपनी जो है वो जो है ना इलॉन मस्क 60 अरब डॉलर के अंदर जो है ना वो खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है कि मतलब है कि वो ऑब्वियसली हम उसकी लिक्विडिटी होती है उसकी, हम ये नहीं कहते कि वो 60 अरब डॉलर ही उसको जो है ना वो मिल जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके 24 करोड़ के मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स, और आपको जो है ना भी वजीर आजम ने IT के हवाले से जो है ना वो इनिशिएटिव जो है ना वो लिया है। कल वजीर आजम को, बल्कि आज की खबर थी कि वजीर आजम को ब्रीफ किया गया है कि 5 पॉइंट समथिंग मिलियन हाउसेज हैं जिनके अंदर जो है ना इंटरनेट का कनेक्शन अब जो है ना अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत कम है, मतलब ये कि 50 लाख जो है ठीक है। मतलब ऑब्वियसली मेरे ख्याल से करोड़ 2 करोड़ तो शायद घर ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके अंदर भी जो है ना 50% हाउस होल्ड्स के अंदर आपको इंटरनेट जो है ना अवेलेबल है। मैं अभी भी जो है ना वो कल एक शख्स से गुफ्तगू कर रहा था कि मेरे ख्याल से, मेरा अंदाजा है कि आज से 20 साल पहले जो UK और USA और कनाडा के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड थी, वो आज भी हमें पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जब तक आप जो है वो इन चीजों के ऊपर, और फिर इंडस्ट्री के हवाले से कल एक बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्ट थी, वो मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि जब तक सस्ती बिजली नहीं आप देंगे, आप गैस को अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे। हमने पिछले 10-15 सालों के अंदर IPPs के ऊपर इन्वेस्ट किया, हमने सस्ती बिजली के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, हमने चाइना से बिजली नहीं ली, हमने ईरान से बिजली नहीं ली। हमने ऐसे मौके, जिस तरह अभी पाकिस्तान को मौका मिला है मीडिएट करने का, ऐसे मौकों से हमने फायदा उठा के अपने लिए आसानियां जो है ना वो नहीं जो है ना वो पैदा की, ढूंढी अपने लिए। ईरान से हमने गैस पाइपलाइन का मुआहदा 2012-13 के अंदर जो है ना वो किया था, आसिफ अली जरदारी ने जाने से पहले। और एक वो धमाकेदार जो है ना खबर दी थी। अब वो पता, यही हर दफा खबर आती है कि जी वो ईरान जो है वो जुर्माना लगाने के लिए तैयार है उसके ऊपर, लेकिन वो 15 साल के अंदर भी जो है ना हम उसको पाए तकमील तक जो है ना वो नहीं पहुंचा सके। हालांकि वो मेरे ख्याल से कोई 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर भी पाइपलाइन का नहीं बनता। ठीक है तो ये हमारी कमजोरियां हैं। जब तक हम इनको जो है ना वो दूर नहीं करते, तो तब तक जो है ना वो मार्केट मईशत जो है ना उसको सर करना मुश्किल है। अच्छा सर, कराची का एक इलाका पेरिस और दुबई से बेहतर है, शब्बर जदी साहब ने दावा किया है। कहते आप रात को वहाँ जाएं, यकीन नहीं करेंगे, ये कराची है, रेस्टोरेंट्स, लोग, जदीद गाड़ी हैं। किस इलाके की बात हो रही है? क्या बात वाकई दुरुस्त है क्या ये बात? ये देखिए, अगर आप हॉक्स बे वाली साइड पे चले जाएं, आप जो है ना वो 3 तलवार है, और फिर क्या कहते हैं अपना क्लिफ्टन है। फिर इसी तरीके से आपको नया इलाका वहां पे डेवलप हुआ है, फेज 8 DHA का। और इसी तरीके से लाहौर के अंदर, अगर आप लाहौर राया के अंदर जो है ना वो चले जाएं, तो ये वाकई ही आपको जो है ना वो रात के टाइम आपको नहीं फील होता कि आप जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना कर रहे हैं। मैं आपको लाहौर की मिसाल दे रहा हूँ कि लाहौर के अंदर जो है वो DHA राया
अगर आप रात के टाइम जो है वो ट्रैवल इवन दिन के टाइम भी, मैं हम्म। जरूरी नहीं रात के टाइम, ये दिन के डीएच टाइम भी अगर राय आप, कौन DH7 क्या बनता है ये? मेरे ख्याल से ये 9 9 बनता है, जो है ना वो ठीक है। बनता है। हाँ जी। तो सही। ये मतलब ये कि उस साइड के ऊपर जो है ना वो आपको दुनिया अलग लगती है, हम्म। लोग अलग लगते हैं। और ये बिल्कुल मैं गाड़ी वाली बात से भी जो है ना मैं एग्री करूंगा कि वहां पे गाड़ियां आपको वो और नजर आती हैं, वहां पे हम्म। आपको बड़ी आपको आपको वहां पे पोर्श नजर आएगी, आपको मे बैग नजर आएगी, हम्म। आपको BMW नजर आएगी, मर्सिडीज सही। नजर आएंगी, हम्म। पोर्शे पोर्शे जो है ना आपको वहां पे नजर आएंगी। ठीक। इस तरह की गाड़ियां आपको वहां पे नजर हम्म। आती हैं। हाँ, आम गाड़ियां भी हैं बीच में, ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरी आप गाड़ियां कहते आपको हैं कि वहां पे वहाँ नहीं। काफी पॉश जो है एरिया है, मतलब है। जी, ठीक है। जी, जी, ठीक है जी, सर। जी। और वहाँ पे जो है ना वो डाइनिंग, सही। और वहाँ पे डाइनिंग हम्म। एक्सपीरियंस वो आम हमारे जैसा बंदा अफोर्ड भी हम्म। नहीं नहीं कर कर सकता सकता, और सोच बिल्कुल भी नहीं ठीक। सकता। बिल्कुल तो लेकिन ये है कि अगर कभी जो ठीक। है ना वो आपको मौका मिले और आप वहाँ पे जाएं, हम्म। और किसी के तवसुत से अगर आप वहाँ पे, सर। हमने एक मतलब एक जो है ना वो शादी अटेंड की थी, हम्म। तो बाकी मतलब ये कि वो लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर जाने या पाकिस्तान की ठीक। किसी जगह पे आप बाहर है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, दुनिया के दूर अफ्तार जजीरे पर जो हेंटा वायरस है उससे मुतासर शख्स को बरतानवी पैरा जो ट्रूपर्स जहाज से तबी इमदाद लेकर 3,000 किलोमीटर दूर जजीरे पर जो है वो पहुंचे हैं। बरतानवी वज़ीर दफ़ा ने कहा कि ये पहला मौका है जब बरतानवी फ़ौज ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तबी इमदाद फराहम करने के लिए पैराशूट के जरिए तबी अमला तैनात किया है। ये दौरा में आ रही है दुनिया को, लगता है एक शख्स की जान बचाने के लिए तो हर की बचानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा किया है। तो इतनी तगोदो की। दूसरी जानब ईरान, लिबिया और फ़लस्तीन में लाखों जानों के ज़िया पर मुजरमाना खामोशी है बड़ी ताकतों की। वैसे पेंटा वायरस के 4 जो सस्पेक्टेड लोग हैं, वैसे वो ठीक है, उनमें कोई सिम्टम नहीं है। वो हमारे यहाँ जो कनाडा में भी जो है उनको भी क्वारंटाइन किया गया। जी। जी, और जगहों पे भी जो है वो इसकी इत्तलात मिल रही हैं, और बिल्कुल मतलब ये कि वो उस हवाले से जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस के बाद जो है वो अब हर वायरस को ही जो है वो बड़ा मुहतात तरीके सीरियस। से जो है ना वो मैं कल भी एक जगह पे जो है ना वो बात कर रहा था, तो मैंने यही बताया था कि अब हमारी जो है ना क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस तो अभी 2019 की बात है, 2020 की, तो अब प्रैक्टिस है। तो मैंने कहा मुझे हैरत है कि अभी तक हुकूमतों ने उस तरीके से जो है ना वो स्टेप्स क्यों नहीं लेने जो है ना वो शुरू हाँ, वो किए। भी इसका वो इतना है नहीं, वो वरना तो फौरी तौर पे वो ले लेते मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल से मेरा अपना जो ख्याल है ना कि मतलब ये कि कम से कम मास्क और जो वो बुनियादी शुरू हो जाएंगे एहतियातें वैसे, हैं, जी बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, हाँ, वो हो वो जाएंगे। शुरू हो जाने चाहिए, ताकि ये कि कम से कम जो उसका फैलाव है उसको जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे केसेस जो है ना मैंने देखे हैं जहाँ पे जो है ना वो उसी किस्म के सिम्टम्स के साथ जो है ना वो लोग एडमिट हो रहे हैं। तो ये हो सकता है बाज़ औक़ात वायरस जो है ना जब तक उसका आपको पता चलता है ना, हम्म। तब तक वो काफी हद तक फैल चुका होता है सही ऑलरेडी। है, बिल्कुल ठीक। तो ये मतलब है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऑलरेडी जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको जो है ना वो लागू करे, ठीक। ताकि ये कि कम से कम जो है ना उसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। और दुनिया को हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि देखें दुनिया जो है वो ये अपने जो मुजरिमाना खामोशी की बात की सिर्फ मुसलमानों के हवाले से है। दुनिया के अंदर जो है ना वो कहीं वो जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे कि कोई कुत्ता भी जो है ना वो मर जाए तो उसकी जो है ना बहुत फ़िक्र होती है, उसकी हेडलाइंस जो है ना वो बन जाती हैं। लेकिन मुसलमानों का खून जो है वो सस्ता है। और उसकी हमारी अपनी जो है कमज़ोरी है, हमारी अपनी वजह है कि मुसलमान जो है उनका इत्तेहाद नहीं है, उनके जो है ना वो कोई यगानगत नहीं है। इस वजह से ठीक। जो है ना वो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। वरना अगर ठीक। मुसलमान ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हो जाएँ और सही। दुनिया को जो है ना वो बावर करवा दें, तो दुनिया की कोई सही। ताकत नहीं है जो हमारा रोक से मुकाबला ठीक। कर सके। अच्छा, महमूद खनाशकजई की इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल न होने पर पार्लियामेंट बंद करने की धमकी। अगर एक हफ्ते में इमरान खान का दुरुस्त इलाज ना हुआ, मुलाकातें ना करवाएंगे तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, कौमी असम्बली से खिताब। तो क्या ख्याल है, मुलाकात होगी या पार्लियामेंट है इतना, मतलब मतलब कह सकते हैं आप, ताकत तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बंद कर सकते हैं पार्लियामेंट को जिस तरह महमूद नशीद हाँ ने जी, सोचा। जी देखिए, आप पहली बात तो ये कि सीरियसनेस देखनी पड़ती है किसी भी मामले के अंदर। यही महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को इमरान खान ने मेरे ख्याल से कुछ साल होने वाला है कि इनको मैंडेट जो है ना वो दिया हुआ है कि जी आपने, और फिर ऑपोजिशन लीडर भी बना दिया इनको। क्या कर लिया इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बन के? हम्म। कोई इजलास, कोई इत्तेहाद, कोई जो है ना वो जलसा, कोई जुलूस, कोई अभी तक वो यही नहीं डिसाइड कर सके कि मुज़ाकरात करने हैं। ठीक है कि एक प्रोग्रेस बिल्कुल हुई है। हम्म। इस बयान से गालिबन शायद पहले हुई है या बाद में हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो उनको मुलाकात का जो है ना वक़्त दे दिया है, और मुलाकात जो है ना वो अब तय हो गई है। ये वेन्यू जो है वो डिसाइड होना रह गया है। हम्म। तो हो सकता है मुलाकात अगर हो जाए तो उसके अंदर कुछ मामला जो है वो डिसाइड हो जाएँ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट है, मतलब ये बात करते हुए थोड़ा अजीब लगता है कि आपको याद होगा
कि जब वज़ीर आला केपीके की बात हुई थी वज़ीर आज़म से, तो उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो है ना वो मामला डिस्कस किया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने कोई उसके ऊपर जो है ना वो जवाब नहीं दिया था। तो ये मतलब है कि वो बात वही आ जाती है कि अगर ये मुलाकात हो भी जाती है, तो क्या वज़ीर आज़म जो है वो इस बात की गारंटी जो है ना वो दे सकते हैं कि मुलाकातें होंगी? या वही बात आ जाती है कि अगर कानून जो है वो वज़ीर आज़म भी इसकी आड़ लेते हैं कि जी कानून है, अदालतें हैं, आप जाएँ अदालतों से आप अगर आप ले सकते हैं तो वहाँ से आपको इजाज़त मिलनी है। मैं इसके अंदर जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास जो है ना वो एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो पावर जो है ना वो नहीं है। तो फिर ये मुलाकात किस लिए होगी? इसका एजेंडा क्या होगा? क्या ठीक। उसके अंदर जो है ना वो हुँ, गुफ्त-ओ-शनीद होगी? तो सही। मुझे लगता है कि ये जो मतलब ये कि इमरान खान हुँ, साहब की जो सेहत का मामला है, इसको जी, भी जी। अब तकरीबन ये तो पिछले साल अगस्त की बात है जब से ये हुँ, मामला जो है ना वो चल रहा है। तो ठीक। अगर अभी तक आपकी जो है ना वो सीरियसनेस जो है ना वो ये है तो मुझे लगता है सिर्फ़ बयानात की हद तक ही है। सही। इससे आगे जो है ना वो कोई मामला नहीं जाएगा। ट्रंप साहब की जानब से जंगबंदी की तजवीज़ जो ईरान की थी वो मुस्तरद कर दी हैं। ईरान की नई तजावीज़ कहते हैं महकाना है। जंगबंदी माहदा वेंटिलेटर पर सस्कियाँ ले रहा है। ट्रंप के बयान से तेल की कीमतें फिर जो है ऊपर उसका उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। फिर वही तसलसल, वही हफ्ते का आगाज़, वही एक बयान, वही कीमतों का उतार चढ़ाव। तो क्या ट्रंप के बयान से कोई माली फ़वाइद भी हासिल कर रहा है कोई ना कोई? स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी कमी आती है, साथ ही गैस की कीमतों में भी आ जाती है। जी, देखिए हमने देखा है कि अब तो तसलसल के साथ ये हो रहा है कि जब भी वीकेंड आता है, तो वीकेंड के ऊपर खबरें जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं मुआहदों के हवाले से और हुँ, गुफ्त-ओ-शनीद के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट किस्म के जो है ना बयानात देने लग जाते हैं हुँ, कि मुआहदा बस हो गया है, बस अब हम बहुत करीब आ गए हैं और हम देखते हैं कि हर वीकेंड के ऊपर जो है वो प्राइसेज़ नीचे जाती हैं। सही। और जैसे ही जो है ना मतलब ये कि संडे आता है और वीकेंड आता है, तो एक धमाकेदार किस्म का जो है ना वो या तो उसको मुस्तरद कर दिया जाता है या आगे से ईरान को धमकी लगा दी जाती है हुँ, या फिर जो है ना वो कभी आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो है ना वो पाबंदी का, नाकाबंदी का सही। और इस तरह का जो है ना ऐलान कर दिया जाता है। तो अब तो ये जो पिछला 1 महीना जो जंग बंदी का जो है ना वो गुज़रा है, हुँ, उस 1 महीने के अंदर ही जो है ना हम देख लें तो हर कितनी वीक दफ़ा? वीक वीक का जो आगाज़ है, वो सही। इसी किस्म की खबर से जो है ना वो होता है और उसके पीछे जो ठीक। ये उतार-चढ़ाव आता है कि वो पेट्रोल की जो आलमी मार्केट के अंदर हुँ, कीमत है वो $100 से नीचे आती है और फिर ठीक। एक बयान से ही जो है ना वो फिर बढ़ जाती है। 9 और $10 पे जो है ना चलिए, चली जाती है। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग होंगे ऐसे फ़ायदा जो ले इससे जो सकते है हैं। ना वो फ़ायदा बिल्कुल ठीक। और चलिए जनाब अब कॉल्स की तरफ चलेंगे। स्टूडियोज़ में राब्ते के नंबर 4165930003। कॉल्स अगर ज़्यादा रहीं तो फिर हम 9 बजे के बाद भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे। 7997 सर आप ऑन एयर हैं, 7997 आप ऑन एयर हैं जी। कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक है? अच्छे, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो भट्टी साहब मैं ज़रा आपको बता दूँ, जी, जी। कराची में 2 इलाके, हुँ, हुँ। ठीक है? क्लिफ्टन के इस पार हुँ, सब बेचारे गरीब गुरबा रहते हैं, हुँ, जिनकी कोई अहमियत हैसियत नहीं, जिनके पास पीने का पानी नहीं है, हुँ, लाइट नहीं है, लोड शेडिंग है, हुँ, रोड टूटे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सख्त मसला है। हुँ, हुँ, और पुल के उस तरफ क्लिफ्टन के हुँ, इलीट क्लास रहती है जो माशाल्लाह पाकिस्तान के करते धरते चलाने वाले। हुँ, लाहौर में भी ऐसे कोई इलाके होंगे लेकिन हुँ, लाहौर का मुझे नहीं पता, लेकिन सही। कराची का एग्जैक्टली मुझे पता है। और ठीक। ये फेज 8 है, जी। ये फेज 8 बनाया गया था, हुँ, जमीन खोद के निकाल के समंदर से जगह ली गई थी, जी। तो ये डेवलपमेंट हुई थी। बात ये भाई, जब तक जिस जमीन पे, हुँ, ठीक है, इंसाफ नहीं होगा ना, सही। वो जमीन कभी फल फूल नहीं सकती, क्योंकि बगैर इंसाफ के कोई चीज नहीं चल सकती। चल ठीक है, ठीक सर। हमारी अदालतें जो हैं वो भी किस तरह के फैसले करती है, इसमें कोई बताने की किसी को जरूरत ठीक। नहीं है। चल और ठीक। महंगाई के खिलाफ जी। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, वैसे एक बात बता दे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जत्ते हैं, हुँ, अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने। अभी फजलुर रहमान से पूछा हुँ, कि महंगाई के खिलाफ क्या करोगे, क्या जवाब था उनका? कुछ भी नहीं। ठीक सर। तो ये ऑलराइट। इसी तरह चलता रहेगा। ठीक, थैंक यू सर, बहुत और शुक्रिया। दैट्स ऑल। 6910 सर आप ऑन एयर हैं, 6910 6910 आप ऑन एयर हैं सर, बात कीजिए। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। हाँ भट्टी साहब, बहरहाल हमारे लिए तो पूरा कराची ही जबरदस्त है। हम जब भी जाते हैं हमें हर जगह पेरिस ही लगती है जी। अच्छा। और यही हाल है लाहौर का भी। हुँ, तो मुझे तो खैर अपने मुल्क में, क्योंकि यहाँ भी कई टूटी फूटी जी सड़कें हाँ, मुझे बिल्कुल, नजर यहाँ भी आती है, हर तो मुझे साल लगता ऐलान है भी होता है, यहाँ तो बताते भी हैं।
इवन न्यूयॉर्क भी मैं गया हूँ तो मैं हैरान था कि डाउनटाउन न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पे चूहे देखे आप? हाँ, अरे ऐसे में भी नहीं, वो तो लोहे नगरी जंग का आलूत जो उनका वो है। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया कि हम बेलौजे में अपने शहरों को ये समझते हैं कि वहाँ पर ये है वो है। तो बहरहाल खैर दुनिया के हर जो ऐसे जो मेन सिटीज हैं जिनको विजिट किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी असल हालत क्या है। लेकिन है खूबसूरत जगह भी है और जिनको मेंटेन रखा जाता है। नो डाउट कि लाहौर के ऊपर काम हो रहा है, अभी से नहीं बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो जो चीज भी मेहनत की जाएगी नजर आएगी। यही हाल बहरिया का है। बहरिया बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल का है। सही है भाई कि उसके बनाने वाले करप्ट हैं या वो है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन नो डाउट कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप मिसाल दे सकते हैं। अब आइए पीटीआई पे, तो बस मसला फिर वही है कि इमरान साहब को अपने जो यानी कि पार्टी में कोई इस काबिल नजर ही नहीं आता कि वो कोई अच्छी वो उस पे उनको बिठाए। हालांकि ये काम अगर वो फजलुर रहमान से करवाते तो शायद उनके भी फेवर में जाता और वो इनकी भी हिमायत करते थे, जैसे कि आज वो उनके इसमें बयान दे रहे हैं। लेकिन अचरजई को लेके आना या उससे पहले परवेज इलाही को वजीर आला बनाना और भी ऐसे डिसीजन है जिनका कोई यानी कि सर पैर नहीं है। अब अमेरिका और यानी कि ईरान के मसले पे मसला यही चल रहा है कि ट्रम्प साहब को बेसिकली फाइटिंग पसंद है। आप ये देखिए कि वो जो अक्सर जाके देखते हैं ना वो लाइव वो जो खून खराबा होता है, तो मैं वही हैरान होता हूँ कि ये चीज अच्छी नहीं होती कि प्रेसिडेंट या कोई इतना सरबराह फाइटिंग को पसंद करता है या फिर वो बिजनेस पे अपना नजर रखता है। ठीक है, तो लेकिन पूरी दुनिया उसके असरात भुगत रही है कि वो ये खून खराबा या जो महंगाई जो कुछ हो रही है। तो अल्लाह ताला बहरहाल दुआ करनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत स्टेबल हो जाए और पाकिस्तान भी बहुत शुक्रिया। 6536 आप बात करना चाहेंगे? अगर आपका डिस्कनेक्ट हो दोबारा आप कॉल कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ सुन रहे तो 6536 जी आप बात करेंगे। 6536 चलिए आप होल्ड रखिए, दोबारा कर लेंगे। कॉल डिस्कनेक्ट हो दोबारा कर लीजिएगा। 5794 सर आप ऑन रहे हैं। 5794 अस्सलामुअलैकुम जनाब। भट्टी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि ट्रम्प साहब जो है ना वो स्टॉक मार्केट के जनाब मालिक है। वो एक बयान से और खतरा मेरे ख्याल में दुनिया भी अब इस पे बहस कर रही है कि वो उनके हैं कुछ हमारी जो पता होता है उनको भाई किसमें माल लगाना है और किसमें बनाना है। तो इसलिए वो बात अभी ये देखे ईरान और अमेरिका की जो भी बातें चल रही हैं इसमें कोई अभी संजीदगी नजर नहीं आ रही। जब तक संजीदगी नहीं नजर आएगी मामला तो तय नहीं होंगे और बस हेर फेर करके तो वो भी कुछ तब्दीलियां करनी है और वो भी कुछ करनी है। तो अभी इसका कोई हाथरहा नतीजा नहीं आ रहा। तो जब तक नहीं तो ऐसे ही बस उस पे अपने अपने जज्बात के लिहाज से बात कर लें कि जी हम ईरान के साथ है तो उसकी हिमायत में दे मारेंगे, अगर उधर है तो वो जी ये है। तो ये मामला चलते रहते हैं। बाकी पाकिस्तान में भी देखें भट्टी साहब हर दौर में एलीट क्लासेस तो नहीं है। बहरिया टाउन ले लें, क्लिफ्टन ले लें, तो ये वो इलाके हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि कुछ इलाके हैं जहाँ एलीट क्लासेस रहती नहीं है। लेकिन जो भी हुक्मरान आते हैं वो जवाबदेह हैं। उनको चाहिए कि वो जो लो तबका है उनके लिए भी कोई बेहतर काम करें। और सबसे बढ़कर भट्टी साहब मैं तो कहता हूँ कि जब तक आप बिजली गैस और इन बातों पे अवाम को कोई रिलीफ नहीं ना मिलेगी तो इससे मामलात बिगड़ते हैं। हमारे ईरान के साथ तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हो भी जाते हैं तो पाकिस्तान से ये सैंक्शंस अगर उठती हैं तो पाकिस्तान ईरान के साथ मामलात वेरी नियर टू अस, क्या गैस और बिजली और हम उनसे ले सकते हैं ऑयल वगैरह। और मेरा ख्याल है अब भी जो तजारत तो अब भी हो रही है, कोयटा देख लें, बलूचिस्तान देख लें या और सुबह सरहद के कुछ इलाके हैं वहां अब भी वो पेट्रोल आता है। बेशक उनका पेट्रोल वो क्वालिटी का नहीं होता लेकिन वो उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है अगर आपको सस्ते मामलात में मिलते हैं। लेकिन देखना यही है। तो बाकी भट्टी साहब बाकी रह गई सिंपल बात, पीटीआई की ये गलती है, ये हाँ साहब कल भी गलती तस्लीम कर लेंगे। इन दोनों बंदों का मुकर्रर करना अपनी पार्टी के साथ ज्यादती है। भाई 90 बंदे आपके एमएनए और सेनेटर जितने हैं यार, आपका कोई बंदा ही इस काबिल नहीं है कि आप उसको देखें। बेनजीर नवाज शरीफ एक वक्त था कि वो 15-15 बंदे 17-17 बंदों के साथ भी उन्होंने अपोजिशन की।
अपोजिशन वो कौमी असेंबली में होती है, वो सोशल मीडिया पे नहीं होती। क्या ख्याल है आपका? तो इसमें थोड़ा तबसरा फरमाएं इंशाल्लाह। ठीक है, अगर बाद में हुआ तो बाद में आते हैं, थोड़ी बहुत बात करेंगे तफसीलन। बिल्कुल। 5415 सर आप ऑन है 5415। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब भट्टी साहब की हाल है? खैरियत है? अच्छा भट्टी साहब, मेरे वास्ते तो बड़ी हैरानगी दी गल है, मैनू थोड़ा जिहा अपडेट करो। कोविड ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਲੈ ਲਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਲਾਜਿਕ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਖੇੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨੇਤਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਬਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ क्लोज करांगे। मेरे ख्याल आज ज्यादा कॉल्स नहीं है, आज मेरे ख्याल ਇੱਥੇ क्लोज कर लेने, कल देखेंगे ज्यादा कॉल्स हुए तो फिर ऑनर ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। और जनाब लिसनर्स, आपकी कॉल्स के बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे चाहेंगे इजाजत, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी खोने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छी की आवाज़ बशर जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम।